एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में नाउरी कह रही थी, मेरे ख्याल से हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। जून कहता है, आखिर तुम ये क्या बोल रही हो? नाउरी कहती है, तुमने मुझे डेट के लिए पूछा लेकिन अभी तक मैंने उसका जवाब ही नहीं दिया, तो बात ऐसी है कि मेरा जवाब अभी भी होल्ड पर है। जून कहता है, आखिरकार तुम क्या बोल रही हो? इसका कोई सेंस नहीं बनता। नाउरी कहती है, प्लीज ऐसे उदास मत हो, मैं तुम्हें सब कुछ शुरू से बताती हूँ। मुझे पता है कि तुम अभी भी मेरे दीदी से प्यार करते हो और उसने तुम्हारे साथ सिर्फ मेरे लिए ब्रेकअप किया था ताकि तुम मुझे प्यार कर सको, लेकिन अभी तक वो तुमसे मूव ऑन नहीं कर पाई है। और हाँ जून, मुझे ये भी पता है कि मैं ही तुम्हारी पहली क्रश हूं। जून कहता है, मतलब कि इतने समय से तुम बस एक्टिंग कर रही थी। नाउरी हंसकर कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और जब मैं कुछ बोलती हूँ तो मैं उसको मीन करती हूँ, लेकिन तुम भी तो अभी तक मेरे दीदी के प्यार से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। और वहीं पर नाउरी अपने मन में कह रही थी, मुझे पता है कि जून कभी भी पहले वो मूव यूज नहीं करेगा, जिस वजह से ये सब शुरू करने के लिए मुझे ही वो मूव यूज करना पड़ेगा। और इसके चेहरे से देखकर ही लगता है कि ये मुझे डंप करने वाला था अगर मैं इसको डंप नहीं करती तो। जिसके बाद नावरी कहने लगती है, मुझे पता ही नहीं था कि तुम इसके अंदर इतना ज्यादा घुल जाओगे। जून एम्बेरेस होकर कहता है, मैं बस उस मोमेंट में ऐसे ही बेहक गया था। नावरी कहती है, क्या तुम्हें वो इतना ज्यादा पसंद आया कि तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए? जून अपना सर हिलाता है। नावरी हंसकर कहती है, सुनकर तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैं तो काफी ज्यादा खुश हूं कि मेरे इतने बड़े बड़े चंगू मंगू हैं। जून शर्माकर कहता है, प्लीज मेरे सामने ऐसा मत करो। नावरी कहती है, जून क्या तुम इसको फील करना चाहते हो और देखना भी चाहते हो? जून तो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और कहता है, क्या तुम अपना मजाक बंद करोगी? खैर छोड़ो, लेकिन तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता था। नावरी कहती है, पता तो मुझे था ही, क्योंकि तुम दोनों बेवकूफ थे। तो अब ये सब जाने देते हैं, अब तुम फिर से सिंगल हो चुके हो तो फिर अब तुम क्या करोगे? क्या तुम मुझे चूज करोगे या सब कुछ भूल भाल के फिर से पहले की तरह मेरे दीदी को चूज करोगे? और ये सब कुछ पूछते समय नावरी तो जून के काफी ज्यादा क्लोज आ रही थी। है जून कहता है, नावरी तुम काफी ज्यादा डरावनी हो, लेकिन मैं फिलहाल के लिए रूमी के पास तो वापस नहीं जाऊंगा। नावरी पूछती है, लेकिन क्यों? जून कहता है, मैं अभी तुमसे ब्रेकअप करूंगा और रूमी के साथ जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दूंगा। मैंने तुम्हें डेट किया जबकि तुम्हारे लिए तब मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं था और ये तुम्हारे लिए एक इंसल्ट की तरह है। मुझे पता है तुम मेरी पहली क्रश थी और ऐसा मुझे बहुत बार लगा था कि तुम्हारे साथ ब्रेकअप करने के बाद तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम मेरे लिए काफी ज्यादा मीन करती हो और जब भी मैं ये रियलाइज करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा केयर करता हूँ, उतना ही मैं इस जाल में फंसता चला जाता हूँ। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो और इस दुनिया में तुम मेरे लिए काफी ज्यादा मीन करती हो जून से। ये सब कुछ सुनने के बाद तो नावरी काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और कहती है, बेवकूफ, जून एक नंबर के वर्जिन हो तुम। जून कहता है, मैं क्या करूं, क्योंकि शुरू तो तुमने किया था। नावरी कहती है, ठीक है तो फिर तुमने जो कुछ भी कहा है फिर एक बार बोलो। जून कहता है, नहीं मैं नहीं कहूंगा। नावरी कहती है, बेवकूफ जल्दी से और एक बार बोलो, वरना मैं दीदी को बता दूंगी कि तुमने मुझे किस करते करते मेरे फेस को ही खा लिया था और मेरे चंगू मंगू के साथ खेलते खेलते रुक ही नहीं रहे थे। जून कहता है, शांत हो जाओ शांत हो जाओ, ठीक है मैं दोबारा कहता हूं। नावरी शांत होकर बैठ जाती है। फिर जून दोबारा कहता है, मुझे लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो और मेरे लिए जरूरी हो। ये सुनकर नावरी को अच्छा लगता है और वो जून को हक कर लेती है और अपने मन में नावरी कहती, अब सब कुछ पहले की तरह रिसेट हो गया है, हम लोग अब एक लव ट्रायंगल में फंस चुके हैं और अब मैं इसे अपने तरीके से एंजॉय करूंगी और मुझे अपनी दीदी को सब कुछ समझाना पड़ेगा। अब अगले सीन में नावरी और रूमी एक साथ शॉपिंग करने आई होती है। रूमी कहती है, नावरी क्या जून के साथ तुम्हारा कुछ हुआ है? नावरी कहती है, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा? रूमी कहती है, क्योंकि तुम कभी भी मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए नहीं आती। जिसके बाद नावरी कहने लगती है, जून मेरे लिए इस पुडिंग की तरह है। रूमी कहती है, तुम क्या कर रही हो? मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। नावरी कहती है, जून और मैं डेट नहीं कर रहे हैं। रूमी शॉक होकर कहती है, मतलब कि तुमने मुझसे झूठ कहा था? नावरी कहती है, तुमने जून से ब्रेकअप किया ताकि जून मेरा हो सके और इससे मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आया। अगर मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाऊं तो तुम अपने काम से काम रखो। तुम्हें क्या लगा था कि तुमने जून को पहले प्रपोज किया और मैंने नहीं किया, इसलिए ये फेयर नहीं था जिस वजह से तुम अपने आप को पनिश कर रही थी? रूमी कहती है, मैं बस तुम दोनों को एक साथ खुश देखना चाहती थी। नावरी कहती है, दीदी हम दोनों जुड़वा है, इसलिए तुम जो सोचती हो उसका थोड़ा या उससे ज्यादा मैं भी सोचती हूँ। हम दोनों काफी सिमिलर हैं। रूमी कहती है, जून तुम्हारे साथ ज्यादा खुश रहता था, वो मेरे साथ भी उसके हॉबीज के बारे में बात नहीं करता था, जिस वजह से मैंने खुद से हार मान ली थी और उसको जाने दिया। ये सुनने के बाद तो नावरी हंसती है और कहती है, दीदी क्या तुम अभी भी बच्ची हो? आपने 1 साल डेट किया और उसको अचानक से डंप कर दिया। रूमी कहती है, मैंने उसको इस वजह से भी डंप किया था क्योंकि हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड के अलावा और कुछ भी नहीं लगते थे। नावरी कहती है, मैं एक बात कहती हूँ, ये जो कुछ तुम बोल रही हो ये कोई तुम्हारी दिल की बात नहीं है, ये बस तुम्हारी सोच और एक्सक्यूज है। रूमी कहती है, नावरी तुम समझ नहीं पाओगी, जून कभी भी मुझे एक लड़की की तरह देखता नहीं था और ये सोचकर मुझे काफी ज्यादा स्ट्रेस होता था। मुझे तो बहुत पहले लगा था कि मैं उससे ब्रेकअप कर लूंगी। नावरी कहती है, आपकी रिलेशन में इतनी प्रॉब्लम थी फिर भी आपने मुझसे इस बारे में बात नहीं की क्योंकि आप मेरे लिए गिल्टी फील कर रही थी। रूमी ये सुनकर थोड़ा सा गुस्सा होकर कहती है, नावरी तुम ऐसा दिखा रही हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नावरी तुम ही थी जिसको कि जून से बात करने में सबसे ज्यादा मजा आता था। नावरी कहती है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या मैंने कभी तुमसे उसके साथ ब्रेकअप करने के लिए कहा था? नहीं ना, तुमने अपने आप ये जिम कर लिया कि मुझे क्या चाहिए। मैं इतनी भी सबसे कमजोर नहीं हूं, मुझे पता है कि जो मुझे चाहिए वह मुझे कैसे हासिल करना है। रूमी तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैं बहुत ज्यादा बेवकूफ थी कि मैं अपनी छोटी बहन को उसका हक दिला रही थी और एक बड़ी दीदी होने का काम कर रही थी। सिबलिंग गए भाड़ में, तो फिर क्या अब तुम खुश हो? दूसरी तरफ जून को उसका दोस्त समझा रहा था कि आखिर तुमने नावरी के साथ ऐसा क्यों किया? तुम तो काफी ज्यादा बेवकूफ हो, तुमने उसको एम्बेरस कर दिया। जून कहता है, मैं क्या ही करता, मैं बस उसके साथ रिलेशन नहीं रखना चाहता था। उसका दोस्त कहता है, लेकिन तुमने उसके साथ एक बार तो वो कर लेना चाहिए था, लेकिन तुमने वो नहीं किया। खैर छोड़ो, अब तुम क्या करोगे? जून कहता है, मैं अब कुछ भी नहीं करूंगा। उसका दोस्त कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो?
उसने तुम्हें चॉइस दिया है। जून कहता है मैं चॉइस नहीं कर सकता, मुझे पता नहीं है कि मेरे लिए कौन सही है और कौन गलत। उसका दोस्त कहता है तुम कैसे चॉइस नहीं कर पाओगे, तुम्हें चॉइस करना पड़ेगा। दूसरी तरफ रूमी के गुस्से के बाद नावरी खुश होकर कहती है अब समय आ चुका है कि मैं तुम्हें दीदी के बजाय रूमी बोलूं और अब दिल से दिल तक बात करूं। किससे फर्क पड़ता है कि कौन कितने समय पहले आया है और कौन बाद में, तुम शुरू से एक बड़ी दीदी का एक्ट कर रही थी, पर दिल से मुझे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन तुमने पहले शुरू किया, जब मैंने तुम्हें दीदी बोलना भी शुरू कर दिया तो फिर क्या, अब हम दीदी बहनों का नाटक बंद कर सकते हैं। रूमी उदास होकर कहती है तो फिर क्या तुम्हें मेरी छोटी बहन बनाना पसंद नहीं, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिन बातें कही। नाउरी कहती है तुम काफी ज्यादा बेवकूफ हो, तुम हर बात को नेगेटिव लेती हो। एक बार तुमने कहा था कि तुम अगर मेरी बहन नहीं होती तो तुम कभी भी मेरी दोस्त नहीं बनती, लेकिन हम दोनों एक ही घर में पैदा हुए, एक है, स्कूल में गए और एक ही लड़के से प्यार कर बैठे। लेकिन अब हमें ये दीदी बहन का नाटक बंद करके नॉर्मली फेस टू फेस बात करनी चाहिए। और उसकी ये बात तो रूमी के एकदम दिल को छू लेती है। रूमी कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। दूसरी तरफ जून का दोस्त उसे समझा रहा था कि तुम भाग नहीं सकते, तुम्हें किसी ना किसी को तो चूज करना होगा। जून बोलता है मुझे पता है तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिलहाल के लिए मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। उसका दोस्त बोलता है ठीक है, तो अच्छे तरीके से सुनो, तुम्हें उन दोनों में से किसकी बिल्ली ज्यादा पसंद है, तुम्हें किसको देखकर वो सब करने का मन करता है। जून कहता है क्या तुम ये सब छोड़कर थोड़ा सीरियसली बात कर सकते हो। उसका दोस्त कहता है मैं तुम्हें बस एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे रहा हूं, ऐसा ही अगर चलता रहा तो तुम सब कुछ खो दोगे। ये सुनकर जून तो काफी ज्यादा उदास था। दूसरी तरफ नावरी रूमी को कह रही थी तुम्हें जून को ऐसे ही गिव अप नहीं कर देना चाहिए। रूमी कहती है नहीं कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल फाइन हूं। ये सुनने के बाद नावरी कहती है क्या तुम्हें पता, जब हम कसाई में गए थे तब मैंने जून के साथ अपनी वर्जिनिटी खो दी और अभी भी मुझे काफी अजीब लग रहा है। रूमी तो बहुत शॉक हो जाती है और कहती है क्या इतना ज्यादा जल्दी, तुमने तो अभी अभी डेट करना शुरू किया, क्या तुम सीरियस हो। नावरी कहती है अब क्या हुआ, तुम्हें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन तुम तो काफी ज्यादा बेचैन हो रही हो। मैं तो बस मजाक कर रही थी। रूमी एम्बेरस फील होकर कहती है अब तुम्हें अपने बकवास जोक बंद करने चाहिए। नावरी कहती है तुम अभी भी उससे प्यार करते हो है ना। रूमी कहती है बिल्कुल भी नहीं, और फिर रूमी वहां से जाने लग जाती है। तभी नावरी कहती है आज हमने किस भी किया था। पहले तो वो थोड़ा हिचक रहा था, लेकिन बाद में वो तो एकदम मेरे मुंह के अंदर घुसा ही जा रहा था। और ये सुनने के बाद तो रूमी की मानो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नावरी हंसकर कहती है देखा तुम बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हो। रूमी कहती है नावरी अब तुम्हें बस बंद करना पड़ेगा ये सब कुछ। नावरी कहती है ठीक है, लेकिन तुम अभी भी झुन से प्यार करती हो, लेकिन तुम्हें ऐसे ही पीछे नहीं हट जाना चाहिए, वरना बाद में तुम रिग्रेट करोगी। रूमी बोलती है ठीक है, और अब हमें सिस्टर एक्ट करना भी बंद कर देंगे। और अगले दिन सुबह वो दोनों स्कूल के लिए निकल रही थी, लेकिन तभी वहां पर जून आ जाता है और जून को देखकर तो नावरी फिर से अपनी बकबक शुरू कर देती है। और फिर जून को भी पता चल जाता है कि उन दोनों के बीच में पिछले दिन क्या हुआ था। नावरी कहती है तुम्हें ऐसा एक्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि रूमी को अब सब पता है, अब हम एक लव ट्रायंगल के बीच में है। जून कहता है फिलहाल के लिए तो इन सबसे मैं अभी दूर रह रहा हूं। और फिर वो आगे जाने लगता है और अब अगले पल क्लास में रूमी जून को एक चिट्ठी देती है जिसमें लिखा था जहां पर मिलते हैं वहां पर आ जाओ। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों बैठकर बात कर रहे थे। रूमी बोलती है नावरी ने मुझे सब कुछ बता दिया, उसने तो हम दोनों को ही बेवकूफ बना दिया, लेकिन मैंने सुना है कि तुम किस करते वक्त अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। जून घबराकर कहता है मैं तुम्हें सब समझा सकता हूं। रूमी कहती है मैं काफी डिसअपॉइंट हूं, तुम अपने आप को रोक नहीं पाए। जून बोलता है मैंने अपने आप को रोका था जब तुम्हारा फेस मेरे सामने आ गया था, क्या उस वक्त मेरा फेस तुम्हारे मन में आया था। जून है कहता है। रूमी तो बहुत ही ब्लश करने लग जाती है और कहती है बेवकूफ, तुम खुद को क्लियर क्यों नहीं करते। दूसरी तरफ नावरी ने यह सब उसकी दोस्त को बता दिया था, जो सुनकर उसकी दोस्त उसको कहती है तुम तो एक लूजिंग हीरोइन हो। नावरी उसको समझाती है कौन लूजिंग हीरोइन। उसकी दोस्त कहती है तुमने दोनों मेन पियर को एक साथ कर दिया। नावरी कहती है अभी भी ये लव ट्रायंगल खत्म नहीं हुआ है, मैं जून की पहली क्रश हूं, मेरे पास बड़े बड़े चंगू मंगू हैं और मैं रूमी से ज्यादा क्यूट भी हूं। अभी तो हमारा बस लव ट्रायंगल शुरू हुआ है और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 5 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों चलिए आज कमेंट करिए एक एनिमे का नाम, मैं जल्द ही उसे एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा। बाय बाय टाटा।